एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ड्रीम्स। मैं शिखर आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स की क्लासेस। तो आज हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि सवालों को करने का इजीली अप्रोच क्या होता है, जहां से आप सवालों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाएं। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डी किलोमीटर की रेस में ए बी को 0.2d से हरा देता है तथा समान दूरी की रेस में बी सी को 0.25d से हरा देता है। तो ज्ञात करें कि सी ए से कितनी आगे रह के शुरू करें कि दोनों साथ में रेस खत्म करें। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। डी किलोमीटर हमें गिवन है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डी किलोमीटर को 100 मान लेते हैं। तो अगर रेस यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हुई है, ए विजयी हुआ है और उसने बी को 0.2d से हराया है, मींस 20 किलोमीटर से हराया है, तो ए और बी के स्पीड का रेशियो हो जाएगा बच्चों 100/80। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक ए ने ट्रेवल की है 100 और बी ने यहां से यहां तक ट्रेवल की है 80। तो ए और बी का रेशियो हो गया 100/80 मीन्स 5:4। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन की ओर, जहां बी सी को 0.25d से हरा देता है। तो बी सी को 25 किलोमीटर से हरा देता है। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? बी ने यहां से यहां तक अगर 100 ट्रेवल किया तो सी ने यहां से यहां तक 75 ट्रेवल किया और इनकी स्पीड का रेशियो आया 4:3। अब यहां से हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे बच्चों। ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा, ए रेशियो बी है 5:4, बी रेशियो सी है 4:3। अब रेशियोज कैसे करते हैं मैं आपको यहां सिखाता हूं। अगर यहां पर स्पेस खाली है तो इस वाले को यहां पर कॉपी कर लेंगे और यहां स्पेस खाली है तो बगल वाले को यहां पे कॉपी कर लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रेशियो आ जाएगा 20:16:12। तो एबीसी का रेशियो हमें मिल गया 20:16:12। तो अगर हम 100 के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो हमें यहां 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रेशियो मिल गया 100, 80 और 60। तो अगर ए और सी में डिफरेंस हमें यहां दिख रहा है 40 का, तो अगर ए और सी को रेस साथ में खत्म करनी है तो सी को ए से 40 किलोमीटर आगे रखना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर आगे रखना पड़ेगा 100 के रेस्पेक्ट में। तो डी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में पूछा है तो डी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो अगर 100 के रेस्पेक्ट में 100 यूनिट मान लेते हैं इसे, 100 के रेस्पेक्ट में 40 किलोमीटर, तो डी के रेस्पेक्ट में 40/100 इंटू डी 0.4d। तो सी ए से 0.4d किलोमीटर आगे खड़ा होगा तो दोनों रेस साथ में खत्म करेंगे। तो आई होप मजा आया होगा ये क्वेश्चन करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पी क्यू आर डब्ल्यू 4 राशि हैं। पी क्यू का ब्याज है, क्यू आर का ब्याज है तथा आर डब्ल्यू का ब्याज है। यदि इन तीनों स्थितियों में समय और दर समान हो तो पी और डब्ल्यू का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो यहां से P हो जाएगा QRT/100 क्योंकि P Q का ब्याज है। तो P/Q मिलेगा RT/100। सिमिलरली क्योंकि क्यू आर का ब्याज है और आर डब्ल्यू का ब्याज है तो सबका रेशियो सेम हो जाएगा। तो P/Q इक्वल टू Q/R इक्वल टू R/W इक्वल टू RT/100।
अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि P अपॉन W, P और W का रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं, P बाई W, P यहां से हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R और W यहां से हो जाएगा R स्क्वायर बाई Q। तो P बाई W का रेशियो क्या आ जाएगा, Q बाई R Q। तो यहां मैं आपको ये मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूं। अगर ऊपर भी इस फॉर्म में है और नीचे भी इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। ये एक फास्ट अप्रोच होता है, बस क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए ये सीखना जरूरी होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्ट का ही है। एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया जिससे वह 7% वार्षिक की दर से 450 हो जाती है, परंतु जब वह वार्षिक ब्याज की दर 5% होती है तो वह 350 हो जाती है। तो वह धनराशि और समय क्या है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अटेम्प्ट करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा। हमने मान लिया कि वो धनराशि P है, तो आप जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। तो वही हम यहां पर फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल प्लस 7% का जो इंटरेस्ट है वो हमारा अमाउंट 450 गिवन है, और सेकेंड कंडीशन में 5% का जो इंटरेस्ट है वो ऐड करके हमारा अमाउंट 350 गिवन है। यहां से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें P 2% पर 100 मिल जाएगा। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से 50 आएगा और 5% के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 250। इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करके प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। तो P प्लस 250 इक्वल टू 350, P इक्वल टू आ गया 100। यहां से प्रिंसिपल आ चुका है। अब हमें इसमें समय और बताना है, तो अब इस P को इस इक्वेशन में पुट करके हम यहां से टाइम निकाल देंगे। तो P 1% T इक्वल टू 50, P की जगह हमने रख दिया 100, 1% का मतलब 1/100, T इक्वल टू 50, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, T इक्वल टू आ गया 50 ईयर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अप्रोचेस पसंद आ रहे होंगे और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का है। आइए देखते हैं। दो बर्तनों में पानी और शराब का अनुपात क्रमशः 2:3 व 4:5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात 5:7 हो जाए। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से। तो हम यहाँ पानी को बेस मान के क्वेश्चन करेंगे। पहले बर्तन में पानी की क्वांटिटी है 2/5, दूसरे बर्तन में पानी की क्वांटिटी है 4/9, और फाइनल जो मिश्रण हमें मिला है उसमें पानी की क्वांटिटी है 5/12। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। यहां एलसीएम आ जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा 1। यहां एलसीएम आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 1। तो 12 3 = 36, 12 5 = 60। ये रेशियो आ जाएगा 5:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा अप्रोच था। एलिगेशन से आप सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन कैसे करना होता है ये मैं आपको एलिगेशन के चैप्टर में पूरा सिखाऊंगा कि एलिगेशन मेथड कैसे डिफरेंट चैप्टर्स में यूज करके हम सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2 ही स्टेप में सवाल आ सकते हैं।
और एग्जाम में हम बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप कि आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजू 360 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष दूरी स्कूटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो कार और स्कूटर द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो राजू ने कार से जितने टाइम ट्रेवल किया है वो टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कार की स्पीड 70, तो यहां से कार से चला गया टाइम हो जाएगा 36/7 आवर। और राजू ने स्कूटर से जितने टाइम तक ट्रेवल किया है वो टाइम निकाल लेंगे। 360/36 इक्वल टू 10 आवर। तो कार और स्कूटर दोनों से चला गया टाइम आ गया है, तो यहां पर एलिगेशन यूज करेंगे। और एलिगेशन के मेथड को मैं आपको चैप्टर में पूरा पढ़ा दूंगा। ये 7 इधर चला जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 7/27। तो कार और स्कूटर द्वारा चली गई दूरियों का रेशियो आ जाएगा 7/27। यहां मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप टाइम में एलिगेशन लगाते हैं तो आपको जो रेशियो मिलता है वो डिस्टेंस का मिलता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6 लगातार विषम संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतर 64 है। यदि पहली और आखिरी संख्या के वर्ग का जोड़ 178 है तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या a है और आखिरी संख्या l है, और ये कह रहा है पहली का स्क्वायर और आखिरी का स्क्वायर बराबर 178 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 178 15 के स्क्वायर से कम है। इसका मतलब जो लास्ट संख्या है वो 15 से कम है। तो हम मान लेते हैं कि वो 13 है और यहां से वापस चलते हुए 6 विषम संख्याओं को लेते हैं। तो नेक्स्ट हो 11, 9, 7, 5, 3। तो ये हमारी 6 विषम संख्या आ गई। अब हम इसे रीचेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169 और इसका ऐड भी हमें मिल गया 178। तो हमें क्या निकालना है, सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा हमें ये बताना है। तो इनकी जो मिड वैल्यू होगी वही इन 6 संख्याओं की औसत हो जाएगी। एवरेज को मैं एवरेज के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और हलवा लगेगा एवरेज का क्वेश्चन आपको। बहुत इजीली आप कर लेंगे एवरेज के क्वेश्चंस को। तो एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 5 अंकों की कोई सीरीज है और इनके बीच का गैप सेम है, 2 का गैप है, आप यहां देख सकते हो। तो इनका एवरेज यही हो जाएगी जो मिडिल वैल्यू होगी। आप पुराने मेथड से इन सब का सम करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके भी एवरेज निकाल सकते हो। वैसे भी आपका एवरेज 6 ही आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इतना इजी अप्रोच था इस क्वेश्चन के करने में। इस क्वेश्चन में जो भी 2 लाइन दी है कि पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग का औसत अंतर 64 है, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो ये अप्रोच आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो समय का अनुपात बताना है हमें। उनके समय का रेशियो बताना है कि किस रेशियो में उन्होंने अपनी पूंजी को लगाया तो उन्हें ये लाभ मिला। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आपको पता है कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी इनटू समय। तो यहां से समय इक्वल टू हो जाएगा लाभ अपॉन पूंजी। तो हम ABC तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। लाभ का रेशियो गिवन है 5:3:12
और पूंजी का रेशियो गिवन है 5:6:8। इनको डिवाइड करके हम समय का रेशियो निकाल लेंगे। तो समय का रेशियो मिल जाएगा 1:1/2 रेशियो 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2:1:6। ये एबीसी के समय का रेशियो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल तक की दूरी ज्ञात करें। तो ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, तो टाइम एंड वर्क और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो पहले मैं इसे टाइम एंड वर्क से करता हूं। तो वो जाता है 3 की स्पीड से, आता है 2 की स्पीड से। इसका एलसीएम हो गया 6 और यहां से जाने का टाइम 2 और आने के टाइम 3 यूनिट आ गया। आपको पता होना चाहिए यहां हम स्पीड रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ स्पीड रखते हैं तो ये डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ टाइम निकल के आता है। तो उसके जाने का टाइम 2 यूनिट और आने का टाइम 3 यूनिट हो गया। टोटल टाइम हो गया 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू क्वेश्चन में 5 आप दे रखी है। इट मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 1। तो 6 यूनिट इक्वल टू आ गया 6। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। बहुत ही इजी अप्रोच है और इससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसका सेकेंड मेथड जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें अगर इस क्वेश्चन को, तो इसका सेकेंड मेथड ये हो जाएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इधर टोटल टाइम। तो S1 S2 है 6, S1 प्लस S2 5 है और टोटल टाइम 5 है। तो 5 to 5 कैंसिल आउट हो गया और यहां से डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला भी ऊपर वाले मेथड से ही डिराइव हो के आया है। ये मैं आपको जब प्रॉपर पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, तो वहां सिखाऊंगा कि कैसे करना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर तथा 2 वर्ष के सीआई व एसआई के अंतर का अनुपात 19:6 है। तो दर ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्रिंसिपल पी एज्यूम करते हैं। यहां पर 3 साल का एसआई हो जाएगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो होता है बच्चों, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो जब एसआई पे इंटरेस्ट लगेगा उसे ए मान लिया। थर्ड ईयर के लिए यहां पर ए और यहां से इसका भी इंटरेस्ट ए लगेगा और इस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो बी मान लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो गई बच्चों, ये वाली लाइन जो है ये टोटल एसआई होती है और ये पूरा मिला के जो बनता है वो टोटल सीआई होता है। और ये जो बचता है ये होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 इयर्स के लिए और सीआई एसआई का डिफरेंस 2 इयर्स के लिए ये वाला होता है। 2 इयर्स के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस ये होता है, 3 इयर्स के लिए ये होता है। तो उसने क्या कहा है कि 3 इयर्स का जो सीआई एसआई का डिफरेंस है मतलब 3a प्लस बी और 2 इयर्स का जो डिफरेंस है मींस ए, उसका रेशियो है 19:6। यहां से हमें ए की वैल्यू मिल गई 6। अगर हम इसे यहां पुट कर दें तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और यहां से बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ये आ गया 1। तो हमारा रेट क्या आ गया? 1 इंटरेस्ट है 6 पे तो 100 पे 16 होल 2/3%। यह हमारा रेट आ गया। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को।
ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में कर लेता है और सी 15 दिन में कर लेता है। तो इनका एलसीएम हो गया 16 और वर्क पर डे आ गया 6, 5 और 4। तो एबीसी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट वर्क कर लेते हैं। तो एबीसी ने 2 दिन तक काम किया है तीनों ने मिलकर, तो 2 दिन का वर्क इनका हो जाएगा 30। 2 डे का वर्क हो गया 30। फिर ए चला जाता है 2 दिन बाद और बीसी ने अगले 2 दिन तक काम किया है, तो अगले 2 दिन का काम बी और सी का कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 9 दूनी 18। फिर बी अकेला बचा और उसको कितना काम करना है? 30 + 18 48 और 60 - 48 12। बी को 12 काम करना है और बी की इफिशियंसी 5 वर्क पर डे है। इसका मतलब 12/5 दिन में भी 12 काम कर लेगा। तो यहां से हमारे टोटल डेज कितने आ गए? 2 डेज यहां पर प्लस 2 डेज यहां वाले और प्लस ये 2 होल 2/5 डेज। तो यहां से हमारे टोटल डेज आ गए 6 होल 2/5 डेज। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूं, आप जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी बता देता हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट मेथड में कैसे करेंगे, चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ए काम को करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ये 60 हो गया, ये 6। तो हमें पता है कि टोटल वर्क 60 है, तो टोटल वर्क 60। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो ए कितना 2 दिन में काम करेगा? 2 × 6 = 12। तो ए का 2 दिन का काम हम यहां से घटा देंगे और फिर अगले 2 दिन बाद सी काम को छोड़ के चला जाता है, मतलब सी ने टोटल 4 दिन काम किए हैं, तो सी के 4 दिन का काम यहां से घटा देंगे, तो -16। यहां से हमारे पास बचा कितने दिन का? 32 डेज। यहां से हमारे पास कितना काम बचा? 32 काम। तो हमारे पास 32 काम बचा हुआ है। और जैसा आप देख रहे हो कि ए 2 दिन बाद छोड़ के गया, सी 4 दिन बाद छोड़ के गया, पर बी अभी तक छोड़ के नहीं गया है। मतलब बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा काम किया है। और बी ने किया कितना काम है? 32 यूनिट्स। और बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट्स। तो बी कितने दिन तक रहा, वही टोटल डेज हो जाएगा काम को करने का, क्योंकि बी कहीं गया ही नहीं, बी शुरू से लेकर आखिरी तक था। तो टोटल डेज हो जाएंगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क पर डे। तो 32/5, 6 होल 2/5, ये हो जाएगा टोटल डे। जितने दिन तक बी रहा वही टोटल डे होगा, क्योंकि बी कहीं नहीं गया, वो शुरू से लास्ट तक था। तो ये बहुत ही छोटा अप्रोच है जो बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं। रात के 3 बज रहे हैं। इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आप जो भी चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट में जो भी चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड होगी वो चैप्टर मैं शुरू करूंगा। और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।